आज मैं और एक सॉल्व्ड पैराग्राफ कर रही हूँ गद्यांश का। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। देश की आज़ादी के 69 वर्ष हो चुके हैं और आज ज़रूरत है अपने भीतर के तर्कप्रिय भारतीयों को जगाने की, पहले नागरिक और फिर उपभोक्ता बनने की। हमारा लोकतंत्र इसलिए बचा है कि हम सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन वह बेहतर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि एक नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता जनता की जागरूकता पर ही निर्भर करती है। एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ के अनुसार किसी मंत्री का सबसे पहला जो गुण होना चाहिए वह यह कि वह ईमानदार हो और उसे भ्रष्ट नहीं बनाया जा सके। इतना ही जरूरी नहीं बल्कि लोग देखें और समझें भी कि यह आदमी ईमानदार है। उन्हें उसकी ईमानदारी में विश्वास भी होना चाहिए। इसलिए कुल मिलाकर हमारे लोकतंत्र की समस्या मूलतः नैतिक समस्या है। संविधान, शासन प्रणाली, दल निर्वाचन में ये सब लोकतंत्र के अनिवार्य अंग हैं। पर जब तक लोगों में नैतिकता की भावना न रहेगी, लोगों का आचार विचार ठीक न रहेगा, तब तक अच्छे से अच्छे संविधान और उत्तम राजनीतिक प्रणाली के बावजूद लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि लोकतंत्र की भावना को जगाने व संवर्धित करने के लिए आधार प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। आज़ादी और लोकतंत्र के साथ जुड़े सपनों को साकार करना है तो सबसे पहले जनता को स्वयं जागृत होना होगा। जब तक स्वयं जनता का नेतृत्व पैदा नहीं होता, तब तक कोई भी लोकतंत्र सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। सारी दुनिया में एक भी देश का उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जिसका उत्थान केवल राज्य की शक्ति द्वारा हुआ हो। कोई भी राज्य बिना लोगों की शक्ति के आगे नहीं बढ़ सकता। पैराग्राफ तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है और इजी भी है, एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्या है देखते हैं। लगभग 70 वर्ष की आज़ादी के बाद नागरिकों से लेखक की अपेक्षाएं हैं कि वे समझदार हों, प्रश्न करने वाले हों, जगी हुई युवा पीढ़ी के हों, मजबूत सरकार चाहने वाले हों। पैराग्राफ के अनुसार आंसर होगा जगी हुई युवा पीढ़ी के हों। हमारे लोकतांत्रिक देश में अभाव है मतलब किस बात की कमी है? सौहार्द का, सद्भावना का, जिम्मेदार नागरिकों का, एकमत पार्टी का। हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसके हिसाब से जिम्मेदार नागरिकों का। किसी मंत्री की विशेषता होनी चाहिए। देश की बागडोर संभालने वाला, मिलनसार और समझदार, सुशिक्षित और धनवान, ईमानदार और विश्वसनीय। पैराग्राफ में हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि ईमानदार होना चाहिए। किसी मंत्री की विशेषता होनी चाहिए ईमानदार और विश्वसनीय, जिसे जनता भी विश्वास कर सके। किसी भी लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है लोगों में स्वयं ही नेतृत्व भावना हो, सत्ता पर पूरा विश्वास हो, देश और देशवासियों से प्यार हो, समाज सुधारकों पर भरोसा हो। इसमें आंसर होगा लोगों में स्वयं ही नेतृत्व भावना हो। लोकतंत्र की भावना को जगाना बढ़ाना दायित्व है। किस बात की? राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, संवैधानिक। लोकतंत्र की भावना को जगाना बढ़ाना दायित्व है किसकी? समाज की, सामाजिक। तो हमारा ये पैराग्राफ भी हो गया। ये हो गया। नेक्स्ट मैं कल करूँगी क्वेश्चन नंबर 2।